Hello बच्चों, I am पूर्वी on behalf of पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया पढ़ने वाले हैं। आज हम मीडिया के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मोड ऑफ मीडिया होते हैं, किस टाइप से वो हमारी हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? आपको रेडियो पर सुनने में क्या अच्छा लगता है? व्हिच न्यूज़पेपर और मैगज़ीन डू यू यूजुअली रीड? आप कौन सा न्यूज़पेपर और कौन सी मैगज़ीन अक्सर पढ़ते हैं? डू यू Surf the internet and what have you found most useful about it? क्या आप लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया है और आपको उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या लगा है, यूज़फुल क्या लगा है? Did you know that there is one word that is often used to collectively term to the radio, TV, newspaper, internet and the several forms of the communication? The word is media. आप लोगों को पता है इस अलग अलग चीज़ें जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सभी को और बाकी जो कम्युनिकेशन के मोड्स हैं उनको भी जब हम साथ में बोलेंगे तो ऐसा अलग अलग नाम ना लेकर हम उनको एक वर्ड देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मीडिया। एंड दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में और जानेंगे। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू make it work as well as the ways in which the media affect our life। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि कैसे मीडिया बहुत अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, हमारी डेली लाइफ को। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आपको एक ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो आपने मीडिया से सीखी है इस हफ्ते में? आप लोगों ने इस वीक में कौन कौन से मीन्स ऑफ मीडिया यूज़ किए हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों ने कौन कौन से यूज़ किए हैं? Everything ranging from the stall to a local fair to the program that you see on the TV can be called the media. So everything, हर चीज़ जो कि हम स्टॉल से या लोकल फेयर तक हम देखते हैं, जो हम टीवी पर देखते हैं, उसको हम मीडिया बोलते हैं। मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडिया। मीडिया मीडियम का प्लूरल फॉर्म है and it describe the various ways through which we can communicate in the society। और जिसने कई सारे तरीके बता रखे जिससे हम हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सके। बिकॉज मीडिया refers to all the means of communication, क्योंकि मीडिया में सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं। Everything ranging from a phone call to evening news on TV can be called media। हर चीज़ जैसे फ़ोन लगाने से जो इवनिंग की न्यूज़ आएगी टीवी पर, वो सब मीडिया है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आर फॉर्म ऑफ मीडिया। ये सारी चीज़ें मीडिया के फॉर्म से दैट रिच मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड द मास मीडिया। जो कि मिलियंस ऑफ पीपल तक जाते हैं, उनके पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सारी इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, इसलिए इसको हम मास मीडिया बोलते हैं। Look at the collage on the left and list 6 various kinds of media that you see। ये जो कोलाज दे रखा है आपको इसको अच्छे से देखना है और यहाँ पर आपको 6 मोड्स ऑफ मीडिया बताने की कौन से यहाँ पर 6 मोड्स ऑफ मीडिया है और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। The next topic is media and technology। मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? It would probably be difficult for you to imagine your life without the media। आजकल हमारी लाइफ हम अगर इमेजिन करें कि मीडिया के अलावा तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट केबल टीवी एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ द रिसेंट फिनोमेना। आज जो केबल टीवी है, जो वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है इंटरनेट का, वो आजकल का रिसेंट फिनोमेना, आजकल ये बहुत चलन में है। दिस हैव बीन अराउंड फॉर लेस दैन 20 ईयर्स। ये पिछले 20 साल से चल रहा है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजेस। जो टेक्नोलॉजी है, मास मीडिया जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है वो हर बार बदलती रहती है।
Newspaper, television, and radio can reach millions of people because they use a certain technology. ये सारी चीज़ें मिलियन ऑफ पीपल तक पहुँचती क्योंकि दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे रेडियो, चाहे टेलीविज़न. We also tend to discuss newspaper and magazine as a print media. हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैगजीन और न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया है एंड टेलीविज़न एंड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड द प्रिंट मीडिया? आपको क्यों लगता है कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों कहा गया है? As you read further, you will find that this naming is related to the different technology that this media uses. क्योंकि इसका नाम उसकी दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर किया गया है जो ये मीडिया यूज़ करती है. The following photographs will give you a sense of ways in which the technology that mass media uses have changed over the year and continue to change. ये जो मास मीडिया टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है. So, changing technology or machines and making technology more modern help media to reach more people. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहेगा, मशीन्स चेंज होगी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती जाएगी तो कोई भी मीडिया ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी. It also improve the quality of sound and the image that you see. ये किसी भी साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और इमेज को भी इम्प्रूव करेगा. बट द टेक्नोलॉजी डज मोर दैन दिस. बट टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसके कई ज़्यादा होता है. इट ऑल्सो चेंजेस द वे एंड विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ. वो सारी चीज़ों को बदल देता है कि जिस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते उसको भी वो बदल देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, today it is quite difficult for us to think of our lives without टेलीविज़न. अगर आज की बात करें तो आजकल हम लोग बिना टीवी के तो रह ही नहीं सकते हैं. टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as a member of the large global world. टेलीविज़न हमको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इतनी बड़ी दुनिया का एक हिस्सा है. टेलीविज़न इमेज travel huge distance through the satellites and cables. टेलीविज़न की जो मीडिया है वो बहुत दूर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आती है, सैटेलाइट्स के थ्रू, फिर केबल्स के थ्रू. This allow us to view the news and the entertainment channels from other part of the country. ये हमको अलग अलग व्यूज़ देखने को देती है, जैसे कि न्यूज़ देख लें, हम एंटरटेनमेंट की चैनल्स देख लें. Most of the cartoons that you see on the television are mostly from Japan और द यूनाइटेड स्टेट्स. तो जो ज़्यादातर जो कार्टून्स होते हैं जो हम टीवी में देखते हैं वो अधिकतर जापान से और यूनाइटेड स्टेट्स से है. वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चाइना और जम्मू एंड की सी द इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोराडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो अगर हम चाइना में या जम्मू में बैठे तो भी हम स्टॉर्म की इमेज देख सकते कि कैसे वो फ्लोराडी के कोस्ट को हिट करता हुआ जाता है. टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस. टीवी की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, एक दूसरे के करीब हमको ले आई है. सो हियर आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. आस्क older member of your family about what they used to listen to on the radio when there were no TV around. अपने एल्डर्स, अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है कि उनसे पूछो कि जब यहाँ पर टीवी नहीं हुआ करते थे तो वो कुछ सुनने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे. फाइंड आउट फ्रॉम दैम व्हेन द फर्स्ट टीवी कैम टू द एरिया. उनसे ये भी पूछो कि पहला टीवी कब आया उनके एरिया में. एंड व्हेन वाज केबल टीवी इंट्रोड्यूस, और केबल टीवी कब से इंट्रोड्यूस हुआ है. द नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज द इंटरनेट. आपके आसपास में कितने लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द 3 different things that you know about some other parts of the world from watching on
वॉचिंग टेलीविज़न। सो 3 अलग अलग चीज़ों के नाम बताएं जो कि आप दुनिया के अलग कोने से टीवी पर देखते हैं। सो जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। The next topic is media and money. The different technology that mass media uses are expensive. जो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ है जो मास मीडिया यूज़ करती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sounds, recorders, transmission satellites, etc. All of which cost a lot of money, जिसमें बहुत पैसा लगता है। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. So न्यूज़ स्टूडियो में सिर्फ एक न्यूज़ रीडर ही नहीं होता है जिसको पे करना पड़ता है, बल्कि कई ऐसे लोगों को भी पे करना पड़ता है जो कि ब्रॉडकास्ट में मदद करते हैं। दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर द कैमरास एंड लाइट, उनको भी जो कि कैमरा और लाइट्स की देख रेख करते हैं। ऑल्सो as you read earlier that technology that mass media use keeping changes, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. So हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कैसे मास मीडिया जो है चेंज होती जा रही है और उस वजह से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। ड्यू टू दिस cost, the mass media need a great deal of money to do its work. तो इस वजह से मास मीडिया में बहुत पैसा लगता है उस काम को करने के लिए। As a result, most TV channels and newspaper are the part of big business houses. इस वजह से जो बहुत सारे टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर है वो इस बिजनेस के एक हिस्सा है। Can you list 3 different products that are advertised during the favorite TV program? क्या आप 3 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो कि आपके फेवरेट प्रोग्राम जब टीवी पे चल रहा हो तब एडवर्टाइज्ड हो रहे हो? Take a newspaper and count the number of advertisement in it. एक न्यूज़पेपर लेना है और उसमें आपको काउंट करना है कि टोटल कितनी एडवर्टाइजमेंट्स दे रखी है। Some people says that न्यूज़पेपर हैव टू मनी एडवर्टाइजमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती है। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू एंड वाई? क्या आपको भी लगता है कि ये सच है और क्यों? द नेक्स्ट इज मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया हमेशा काम कर रही कि कैसे वो पैसा बनाए, कैसा पैसे बचाए वो लोग। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग द डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट, क्लॉथ्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। तो एक तरीका उन्होंने मास मीडिया ने सोचा जिससे वो पैसा कमा सकते वो है कि वो अलग अलग चीज़ों के एडवर्टीज़मेंट करेंगे, जैसे कि कार की एडवर्टाइज़ कर दी, चॉकलेट की, कपड़ों की, मोबाइल फ़ोन्स की। You must have noticed that the number of advertisement that you have to see while watching a favorite TV show. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप अपना कोई फेवरेट टीवी शो देख रहे हो तो उसके बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आती है। While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over. तो अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो टीवी पर तो सेम एडवर्टाइजमेंट रिपीट होती रहेगी हर ओवर के बाद। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in hope that you will go out and buy what is advertisement. एडवर्टाइज का मेन मकसद तो ये होता है कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट रिपीट होती रहेगी तो हम लोग बाहर जाके वो जो एडवर्टाइज हुआ प्रोडक्ट है वो हम खरीदेंगे। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मास मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट। सो मीडिया और मनी का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में।
जो 3 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी से उनके आंसर्स लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। The next topic is media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing the news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी में मीडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि हमको प्रोवाइड करता है जिससे कि हम न्यूज़ और जो इवेंट्स उसको डिस्कस कर सके कि कौन सा इवेंट हमारी कंट्री के कौन से पार्ट में हो रहा है और कौन से वर्ल्ड में क्या इवेंट चल रहा है. It is on the basis of the information that citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take the action on the basis of these news stories. जैसे कि हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट सरकार काम करती है और अगर वो चाहे तो कैसे एक्शंस चेंज कर सकती है और न्यूज़ की स्टोरी बदल सकती है. Some of the ways in which they can do this is by writing letter to be concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. Giving the role that the media play in providing the information, it is important that the information be balanced. जो मीडिया को एक रोल दे रखा है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन बैलेंस्ड रहे. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द बैलेंस मीडिया. तो यहाँ हम समझेंगे कि बैलेंस मीडिया का मतलब क्या है. रिपोर्टेड बाय रीडिंग टू वर्जन ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर 2 अलग अलग रिपोर्ट दे रखी है, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट एंड इंडिया डेली रिपोर्ट. सो पहले हम रीड करेंगे न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट. क्रैक डाउन ऑन पुलिंग on polluting the factories, protesters block the roads and disrupt the traffic. So प्रोटेस्टर ने रोड को सड़क को ब्लॉक कर दिया और जिस वजह से बहुत ट्रैफिक लग गया यानी जाम लग गया. राधिका मलिक. Violent protest by the owners and the workers brought the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. लोग अपना काम समय पर नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है. The owners and the workers are protesting the government decisions to close down the polluting factory units. Although the government did not take this decision rather hastily, the protesters have known for the quite some time and their units are not legal. Moreover, the level of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain is a well-known figure in the city said, with our city gradually becoming India's new biggest hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation after being offered by the government instead of the protesting. और जो सेकंड रिपोर्ट है जो इंडिया डेली रिपोर्ट में आई है वो है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज causes unrest. The closure of 1 lakh factories in the city residential area is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and the workers took to the street to strongly protest this closure. They said that their livelihood would be lost. They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to the issue license for the new factories to be set up in the residential area. They also say that there were no accurate relocation efforts. The owners and the workers plan a one-day city bandh to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has been done a lot to relocate us, but the area they have sent us to have no facilities and have
not been developed for the last 5 years.